जीत के बावजूद गंभीर ने केकेआर की प्लेइंग 11 में किया आईपीएल का सबसे बड़ा बदलाव। गंभीर का मास्टर स्ट्रोक कर देगा गुजरात को आउट ऑफ स्कोप। तो बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो भैया इस वक्त वो प्लेऑफ में अपना जगह बना चुके हैं। वो आईपीएल 2024 की पहली टीम है जिनके आगे क्यों लिखा जा चुका है, और ये भी तय हो चुका है, ये भी सुनिश्चित हो चुका है कि कोलकाता टॉप 2 में फिनिश करने वाली है। उनको न कोई रोक सकता है, न उनको कोई थाम सकता है। तो अब बात आता है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो मुकाबला है, क्या उसको कोलकाता नाइट राइडर्स हर के मिलेगी? क्या कुछ वहां पर वो रणनीतियों में बदलाव करेंगे? तो आपको बताते चले कि गंभीर एक ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, वो प्लेऑफ के नजदीक आकर बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होंगे, बल्कि और भी ऊर्जा अपने खिलाड़ियों में फूंकने वाले हैं, और भी ऊर्जा के साथ अपने खिलाड़ियों को तैयार करने वाले हैं और उनको कहने वाले हैं कि डोंट रिलैक्स बॉयज, गो एंड गिव योर 100%। तो यहां पे गुजरात टाइटंस का जो मुकाबला है उसको कतई हल्के में गौतम गंभीर वाली केकेआर नहीं लेने वाली है। वो अपना जोरदार कोशिश करने वाले हैं और अपने सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 12 को खिलाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लेइंग 12 में अपना मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। गंभीर एक बड़ा बदलाव करने वाले हैं। आईपीएल 2024 का आप कह सकते हैं कोलकाता टीम की ये सबसे बड़ी कह सकते हैं आप एक रणनीति है। ये बदलाव जो होने वाला है ये प्लेऑफ के दृष्टिकोण से होने वाला है, और इस बदलाव को देखकर गुजरात टाइटंस पूरी तरीके से हक्का बक्का होने वाली है और गुजरात टाइटंस को वो आउट ऑफ स्कोप करने वाले हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने आपको पूरे विस्तार से समझाने वाले हैं कि कोलकाता की प्लेइंग 12 गुजरात के खिलाफ क्या होने वाली है, गंभीर क्या मास्टर स्ट्रोक इस मुकाबले में चल सकते हैं, और वो मास्टर स्ट्रोक कैसे गुजरात को आउट ऑफ स्कोप कर देगी, और वो मास्टर स्ट्रोक कैसे प्लेऑफ में गौतम गंभीर वाली केकेआर को मदद देने वाली है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देखते हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, क्या बदलाव प्लेइंग 12 में गंभीर करने वाले हैं। उसके बाद वीडियो में आप आगे बढ़िएगा कमेंट दागने के बाद। तो आते हैं सबसे पहले स्क्वाड ब्रेकअप देख लेते हैं। ये केकेआर का स्क्वाड ब्रेकअप है। इसी स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए हम गौतम गंभीर का आपको मास्टर स्ट्रोक समझाने का प्रयास करेंगे, और वो मास्टर स्ट्रोक क्यों अपनाने वाले हैं, क्यों इस टीम में सबसे बड़ा बदलाव करने वाले हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और केकेआर की प्लेइंग 12 भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तेज गेंदबाजी विभाग पर चर्चा करेंगे, जो कि सबसे आसान पक्ष है। वहां पर बहुत माथापच्ची नहीं करनी बात, और संशय सबसे पहला उठता है कि मिचेल स्टार्क खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो देखिए भैया, मिचेल स्टार्क मैच विनर खिलाड़ी, गंभीर ने अभी तक उनके ऊपर भरोसा जताया है, आगे भी जताने वाले हैं। वहां कोई बदलाव नहीं होगा, वहां कोई तब्दीली भी नहीं होगा। और खासकर गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला हो और मिचेल स्टार्क ना खेलें तो फिर ये भैया आप कह सकते हैं कि उनके टैलेंट के साथ या जो मैचअप आज देखा जाता है, आजकल देखा जाता है, उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क वर्सेज जो शुभमन गिल का मैचअप है वो खास है और वो देखने लायक है। आप देख सकते हैं 38 रन 45 गेंदें 3 विकेट, ये ओडीआई के रिकॉर्ड हैं। यानी तंग तो करते हैं मिचेल स्टार्क, चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे टी20 हो, हर एक फॉर्मेट में इनको तंग करते हुए शुभमन गिल को लेफ्ट आर्म पेसर नजर आता है, और मिचेल स्टार्क खास तौर पे। तो यहां पर इस मैचअप्स के कारण भी मिचेल स्टार्क खेलने वाले हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। और शुरुआती ओवर्स में ये गेंदबाजी भी शुभमन गिल के अगेंस्ट खूब करने वाले हैं। यानी मिचेल स्टार्क का खेलना तय है, वहां पर कोई भी संशय नहीं है, वहां पर कोई भी डाउट नहीं है। तो आप पहले मिचेल स्टार्क को सर्कल कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहले खिलाड़ी होंगे जो केकेआर की प्लेइंग 11 में होंगे। दूसरे खिलाड़ी होंगे हर्षित राणा। अगर भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें तो इस संस्करण में बुमराह के बाद जिस तेज गेंदबाज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो हर्षित राणा है। इनके जो स्लोअर वंस रहे वो काफी कारगर साबित हुए हैं और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की हुई है इन्होंने। उसके अलावा तीसरे पेसर होंगे वैभव अरोड़ा। तो ये 3 पेसर होने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाले हैं। अगर हम आप स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर संशय ही नहीं है, आंख मूंद कर भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन स्पिनर होगा, तो वरुण चक्रवर्ती बहुत ही छाप छोड़ा है, और हर मुकाबले में केकेआर टीम को मिडिल ओवर्स में कमबैक करवाने वाला खिलाड़ी कोई है तो वो वरुण चक्रवर्ती है।
और उनका साथी खिलाड़ी कौन है, वो है सुनील नरेन। तो ये इनके 5 गेंदबाज हो गए। उसके अलावा आंद्रे रसल होंगे और जो भी इनके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे पार्ट टाइमर के रूप में उनका वो प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये 5 प्रमुख गेंदबाज हैं। अब आते हैं कि भैया केकेआर टीम की बल्लेबाजी विभाग क्या है, और यहीं पर मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। जो इनफॉर्म बल्लेबाज है उसको बाहर बैठाया जा सकता है। कंफर्म न्यूज नहीं है लेकिन चर्चा चल रही। ये चेंज होगा, इस मुकाबले में होगा या अगले मुकाबले में होगा, ये बात की बात है, लेकिन ये चेंज होने वाला है। चेंज ये है कि फिल सॉल्ट के ऊपर तलवार लटक सकती है। तलवार क्यों लटकेगी, क्योंकि आपको बताते चले कि 19 तारीख तक ही फिल सॉल्ट उपलब्ध हैं, यानी कि जब प्लेऑफ शुरू हो जाएगा फिल सॉल्ट नहीं खेलने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो आपको भी पता है कि गंभीर पहले से तैयारी करते हैं, चीजें वो लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ते हैं। यानी कि जिस खिलाड़ी को इनको ओपन कराना है प्लेऑफ में, जिस खिलाड़ी के ऊपर स्टिक करना है प्लेऑफ में, भैया उनको मौका देंगे, उनको गेम टाइम देंगे। और गेम टाइम क्यों देंगे, क्योंकि भैया अब वो प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। अब उनको ऐसा नहीं देखना है कि अगर ये खिलाड़ी फ्लॉप हो गया, रन नहीं बनाएगा तो क्या होगा, क्योंकि प्लेऑफ तय हो चुका है, क्यू आगे लग चुका है, टॉप 2 फिनिश भी तय हो चुका है। अब थोड़ा सा अपने उस खिलाड़ी पर भरोसा जता सकते हैं, उस खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं जिसके ऊपर प्लेऑफ में निर्भर रहना है। वो खिलाड़ी है रहमानुल्लाह गुरबाज। जी हां, फिल सॉल्ट की जगह रहमानुल्लाह गुरबाज खेलने वाले हैं। अब वो गुजरात के खिलाफ खेलें या आखिरी मुकाबले में खेलें, खेलना उनका तय है, क्योंकि फिल सॉल्ट 19 तारीख के बाद उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं। वो इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे नेशनल ड्यूटी के लिए। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका नाम है। प्लेऑफ में वो कोलकाता के लिए नहीं खेलेंगे, जिस कारण ये बदलाव गंभीर करने वाले हैं। और ये बदलाव मैचअप के कारण भी होगा। गुरबाज को यहां पर मौका देकर प्लेऑफ के लिए तैयार करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और अगर रहमानुल्लाह गुरबाज वर्सेस राशिद खान का आप मैचअप देखोगे तो वो काबिले तारीफ है। 30 रन बनाया हुआ है, 11 गेंदें आईपीएल में खेली हुई है, एक बार भी आउट नहीं हुए हैं रहमानुल्लाह गुरबाज राशिद खान के खिलाफ। यानी कि ये मैचअप भी गवा देते हैं कि गुरबाज को यहां पे खिलाना ही खिलाना चाहिए। उसके बाद जो इस वक्त का माहौल बना है वो भी यही गवाही करता है कि भैया गुरबाज को आप मौका दीजिए, प्लेऑफ के लिए तैयार करिए। एकाएक आप प्लेऑफ में उनको नहीं खिला सकते, गेम टाइम चाहिए ही चाहिए, जिस कारण से फिल सॉल्ट को अब आराम देना पड़ेगा, फिल सॉल्ट को बाहर बैठाना पड़ेगा। अगर वो आपके लिए प्लेऑफ के लिए नहीं उपलब्ध है तो अपना काम उन्होंने कर दिया है। अब गुरबाज को मौका दीजिए, उनको गेम टाइम दीजिए। आप टॉप 2 में फिनिश भी कर चुके हैं, क्योंकि गुरबाज के साथ अगर आपको स्टिक करना है तो यहां पर मौका चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ओपनर के तौर पे यहां पर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। गुरबाज आते हुए दिख रहे हैं प्लेइंग 11 में, किसके साथ, सुनील नरेन के साथ। तो हम गुरबाज को पॉइंट आउट कर लेते हैं। ओपन के साथ करेंगे सुनील नरेन के साथ। 1 डाउन पे वेंकटेश अय्यर अब बाहर हो चुके अंकुरिश रघुवंशी, तो तीसरे पे वेंकटेश अय्यर ही आएंगे। ये खास काम हुआ है। ये जो सॉलिड बल्लेबाज है ये अपने असली स्थान पर आ रहा है, अच्छा खासा गेंदे खेलेगा और अच्छे खासे रन वेंकटेश अय्यर अब बना सकते हैं। 4 पर से कप्तान श्रेयस अय्यर, 5 पर नीतीश राणा जो कि उप कप्तान है। ये इनका 5 नंबर तक बल्लेबाजी है। उसके बाद 6ठे पे आंद्रे रसेल, 7वें पे रिंकू सिंह, 8वें पे रमनदीप सिंह। हालांकि ये जो चीजें हैं इसमें बदलाव हो सकता है, ऊपर नीचे कोई भी जा सकता है। रसेल राणा के ऊपर आ सकते हैं, रिंकू आ सकते हैं ऊपर, अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन चीजें चलेगी। लेकिन हमने एक नॉर्मल चीजें बता दिया कि 4 पे अय्यर, 5 पे नीतीश राणा, 6 पे आंद्रे रसेल, 7 पे रिंकू, 8 पे रमनदीप सिंह। तो जो मास्टर स्ट्रोक है वो क्या है, रहमानुल्लाह गुरबाज का। इनको खिलाया जा सकता है। फिल सॉल्ट जो इनफॉर्म बल्लेबाज है वो बाहर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लेऑफ के लिए उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं। 19 तारीख को ये रवाना हो जाएंगे, उससे पहले ही रवाना हो जाएंगे, जिस कारण से मास्टर स्ट्रोक चला जाएगा। और मैचअप्स भी यही गवाही देता है कि राशिद खान के खिलाफ इनको खिलाइए, इनका कॉन्फिडेंस लाइए और फिर आप प्लेऑफ के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज को तैयार कर दीजिए। तो ये केकेआर की प्लेइंग 12 है। गुरबाज, सुनील नरेन ओपन करेंगे, वेंकटेश 3 पर, अय्यर 4, 5 पे राणा, 6 पे रसेल, 7 पे रिंकू, 8 पे रमनदीप, 9 पे स्टार्क, 10 पे चक्रवर्ती, 11 पे राणा, 12 पे वैभव अरोड़ा। और स्टार्क भी अपना जगह क्यों बनाएंगे, क्योंकि इनका मैचअप शुभमन गिल के खिलाफ बहुत अच्छा है और ये मैच विनर खिलाड़ी हैं। मैच विनर खिलाड़ी हमेशा अच्छे सिचुएशन पे अच्छा प्रदर्शन करके जाता है। तो ये केकेआर की सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ और सबसे सशक्त प्लेइंग 12 है। किसके दृष्टिकोण से, प्लेऑफ के दृष्टिकोण से। तो यहां पर अब तैयारी प्लेऑफ की शुरू हो जाएगी इस मुकाबले से, और रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा। अगर गंभीर ये मास्टर स्ट्रोक अपनाते हैं, अपनाना ही है, मजबूरी है, चाहे इस मुकाबले में अपनाए चाहे अगले मुकाबले में अपनाए, अपनाना है। गुरबाज की एंट्री
होनी तय है इस प्लेइंग 12 में। कमेंट करके बताइएगा कि ये सोच कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।